एक समय पहले की बात है। एक दिन विवेक दीनालाल जी के बगीचे में साफ सफाई के काम कर रहा होता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब वह रात को घर वापस आता है। रेखा, खाना बनाई हो? क्या खाना बनाई हो? घर में राशन नहीं होने के कारण वह रात को खाना नहीं बनाई होती है। इसी कारण रेखा के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलता। रेखा, तुम क्यों नहीं बोल रही? क्या घर का राशन पानी सब खत्म है? हाँ, राशन और सब्जी सब खत्म हो चुका है। पूरे दिन माँ और बेटा भूखे ही है। अरे, तुम्हें कुछ तो बनाकर बच्चे को खिला देना चाहिए। इस समय ले खुद भूखे हो और बच्चे को भी भूखे रखी हो। चलो ठीक है, मैं बाजार से राशन और सब्जी लाता हूँ। विवेक उसी रात को पैसे लेकर राशन और सब्जियां के लिए जाता है। जब तक रेखा खाना बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती है। विवेक शहर से राशन लेकर घर लौटता है। ए लो, ले आया राशन, अब खाना पकाओ। रेखा खाना पकाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद खाना तैयार हो जाता है। रेखा अपनी पति और लड़कों को खाना लगा देती है। विवेक खाने लगता है। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पापा, मैं रोज रोज चावल और सब्जी खाते खाते थक चुका हूँ। अब मुझे मुर्गा खाने का बहुत मन कर रहा। बेटा, इस समय पैसे की दिक्कत चल रही। कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए मुर्गा ला दूंगा। नहीं पापा, मैं एक दिन भी नहीं रुकूंगा। मुझे आज की आज मुर्गा चाहिए। चुप हो जा बेटा, पापा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। नहीं माँ, मुझे आज मुर्गा चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं चावल सब्जी खाना छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं जाकर साहब से पैसा मांगता हूँ और शाम तक तुम्हारे लिए मुर्गा लेकर आता हूँ। बेटा के जिद करने पर विवेक दीनालाल के पास आता है और बगीचे में साफ सफाई की काम करने लगता है। काम खत्म हो जाने के बाद अपने साहेब से पैसा मांगने के लिए जाता है। साहेब, कुछ पैसा दे देते, जरूरत की काम पड़ गई है और लड़का मुर्गा खाने का जिद कर रहा। मैं तुम्हें पिछले महीने का तनख्वाह तो दे चुका हूँ। अभी तो इस महीने को पूरा होने में 2 दिन बाकी ही है। मैं तुम्हें इतना जल्दी क्या चीज की पैसा दे दूँ? महीना पूरा होने दो तो पैसा दूंगा। विवेक दीनालाल की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है, लगता है साहेब आज पैसा देगा नहीं। मुझे समय पर पैसा नहीं मिलेगा तो इससे बेहतर है कि मैं इसका काम छोड़ ही देता हूँ। लेकिन बेटा के लिए मुर्गा कहाँ से आएगा? अरे तुम खड़े खड़े क्या सोच रहा? नौकरी पर रहना होगा तो रहना, नहीं तो जा यहाँ से। विवेक वहाँ से निकल पड़ता है और रास्ते में अपने आप से कहता है, अब बेटा के लिए मुर्गा कहाँ से खरीदूं? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है और मुझे कोई उधार दे भी नहीं सकता। अपने आप से बातें करते करते जंगल की ओर आ जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, इतना बड़ा जंगल में ये मुर्गी कहाँ से आ गई? ये अचानक से मुझे देखकर बोलने लगा। लगता है ये जादुई मुर्गी है। इसे लेकर अपने घर चलता हूँ। विवेक जैसे ही मुर्गी को उठाने जाता है तभी मुर्गी बोलती है, रुक जाओ विवेक, मुझे मत उठाओ। मैं एक जादुई मुर्गी हूँ। मुझे तुम अपना घर ले जाकर कहीं मार कर तो नहीं खा जाओगे? नहीं मुर्गी, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हें मारकर क्यों खा जाऊं? ठीक है, तुम मुझे अपने घर ले चलो। विवेक मुर्गी को उठाकर ले जाने लगता है और कहता है, कहीं मेरा बेटा इस मुर्गी को मारकर न खा जाए। मुझे तो घबराहट सी लग रहा। इस मुर्गी को मैं वादा दिया हूँ कि मैं तुम्हें मारकर नहीं खाऊंगा। इस मुर्गी के बारे में बेटा को अच्छी तरह से समझाना होगा।
विवेक मुर्गी को लेकर घर आ जाता है और उस मुर्गी के बारे में सच सच अपने बेटे को बताने लगता है। बेटा तो उस समय मान जाता है, लेकिन अगले दिन मुझे तो मुर्गा खाने का बहुत मन कर रहा, लेकिन पापा इस मुर्गी को मारने के लिए मना कर दिए। कभी कभी पापा का बात भी मानना पड़ता है। अरे मुझे तो अभी ख्याल आया, क्यों ना इस मुर्गी को बेचकर इसी पैसे में कोई दूसरा मुर्गा उठा कर लाए। विवेक का लड़का उस मुर्गी को साइकिल पर रख के बेचने के लिए निकल पड़ता है। गांव गांव घुमाने के बावजूद भी वह मुर्गी नहीं बिकती। तब उस मुर्गी को लेकर घर वापस आ जाता है और उस मुर्गी से कहता है, इस मुर्गी को घुमाते घुमाते तो मैं थक चुका हूँ, लेकिन ये मुर्गी नहीं बिकी। अब इसे ही मारकर खा जाऊंगा। जैसे ही मुर्गी को मारने जाता है वैसे ही मुर्गी कहती है, अरे बेटा, मुझे मत मारो। मैं एक जादुई सोने की मुर्गी हूँ और मैं तुम्हें सोने के अंडे दूंगी। उसी अंडे को बेचकर तुम अपना जरूरत की सामान खरीद लेना। वह मुर्गी विशाल सोने की मुर्गी में बदल जाता है और बहुत सारे सोने की अंडा देने लगता है, जिसे देखकर विवेक और उसके परिवार बहुत खुश होता है और उस अंडों को बेचकर अच्छे खासे बंगला बना लेता है और उस बंगले में अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने लगता है।